सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के आर्मी कैंप पर आत्मघाती हमला हुआ है। आतंकवादियों ने कुपवाड़ा के पंजगाम के आर्मी कैंप पर हमला किया है। सेना हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। अभी तक 2 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है, जबकि 2 से 3 आतंकवादियों के और मौजूद होने की खबर है। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। हमले में एक अफसर और एक जवान के घायल होने की भी खबर है। खबरों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के पंचगाम में स्थित सेना के कैंप पर आज सुबह आतंकवादियों ने मौका पाकर हमला किया। यह हमला फिदायीन था। इस हमले के जवाब में सेना ने भी मोर्चा संभाला और आतंकवादियों को मार गिराया। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि इस हमले में सेना को भी नुकसान हुआ है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। इस मामले पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मंजूर मीर के पास चलते हैं। मंजूर, अभी क्या जानकारी है, क्या कुछ हुआ है वहां पर? देखिए अर्चना, आज सुबह करीब 4 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि आधुनिक हथियारों से लैस करीबन 3 से 4 मिलिटेंट्स आर्मी के चौकी बल कैंप में घुसे और सबसे पहले उन्होंने सेंट्री गार्ड पर गोलियां चलाई। उसके बाद गेट के अंदर घुसने में 2 मिलिटेंट्स कामयाब हो गए और उन्होंने सेना पर वहां पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें बताया जा रहा है कि सेना के 2 से 3 जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। लेकिन ऑफिशियली अभी इस बात की कंफर्मेशन नहीं हो रही है। लेकिन तुरंत सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया और जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अब तक 2 मिलिटेंट्स के मारे जाने की खबर है। लेकिन पूरे कैंप में जो है जवान जो है वो पूरी तरह से अलर्ट हो चुके हैं। सभी जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि माना जा रहा है कि 1 से 2 मिलिटेंट्स अभी भी हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर गोलाबारी जो है वो लगातार जारी है। जी अर्चना, इस बीच आपसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर ये एक आर्मी कैंप बताया जा रहा है, आसपास का इलाका इसके आसपास का कैसा है, क्योंकि क्या इस बारे में भी जानकारी मिल पाई है कि अलग अलग तरफ से इन आतंकियों ने कैंप में अंदर घुसने की कोई कोशिश की? देखिए दरअसल ये जो कैंप है ये एलओसी के पास है, एलओसी से सटा हुआ इलाका है और यहाँ से एलओसी शुरू हो जाती है। और बताया जा रहा है कि मिलिटेंट्स जो है वो पहले से ही इसी जंगल के रास्ते से आए थे और 4 बजे उन्होंने अंधेरे का फायदा उठाकर जो है इस कैंप में घुसने की कोशिश की और किसी हद तक 2 मिलिटेंट्स जो है वो कैंप के अंदर घुसने में कामयाब भी हो गए। दरअसल जो फिदायीन होते हैं, फिदायीन को मरने का कोई डर नहीं होता है। उनकी ये मंशा होती है कि वो कैंप के अंदर जाकर सेना को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके और उसी रणनीति के तहत उन्होंने सबसे पहले सेंट्री पोस्ट पर फायरिंग की और उसके बाद कैंप के अंदर में घुसे और कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा समय निकाले और ज्यादा से ज्यादा जवानों को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन सेना ने तुरंत कार्रवाई की है, जिसमें 2 मिलिटेंट्स मारे जा चुके हैं। और क्या ये गोलीबारी जो दोनों तरफ से हो रही थी क्या अभी भी जारी, और कितनी संख्या में ये आतंकवादी थे? क्या कुछ आतंकवादी भागने में भी कामयाब हुए हैं? देखिए अर्चना, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 3 से 4 मिलिटेंट्स थे जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है और 1 से 2 मिलिटेंट्स अभी भी हो सकते हैं, जो बताया जा रहा है कि कैंप के आसपास है या कैंप से हमला करने के बाद जो है वो फरार होने में कामयाब हुए होंगे। लेकिन अभी वहां पर ऑपरेशन जारी है, क्योंकि सेना ने पूरी तरफ से कैंप और जो उसका जंगल का एरिया है, एलओसी का एरिया, उसको पूरी तरह से घेर लिया है। लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक सिर्फ 3 से 4 मिलिटेंट्स ने इस हमले को अंजाम दिया है। हालांकि जो रिपोर्ट आपकी आई उसमें ये भी बताया गया कि सेना को भी नुकसान हुआ है, लेकिन इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई। मंजूर, बिल्कुल, ये माना जा रहा है कि 1 मेजर और 2 जवान जो है इस हमले के दौरान शहीद हो चुके हैं। लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर है, आर्मी ने अभी इसकी कोई भी पुष्टि नहीं की है, क्योंकि ऑपरेशन अभी भी जारी है। लेकिन सेना के मुताबिक 2 मिलिटेंट्स को मार गिराने में सफलता हासिल हुई है, लेकिन ऑपरेशन अभी भी जारी है। यानी इन आतंकवादियों की कोशिश थी कि आर्मी कैंप के अंदर घुस सके, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जो संतरी की पोस्ट थी उस पर फायरिंग की और उसके बाद इनकी कोशिश थी अंदर घुसने की। क्या ये उसमें कुछ हद तक कामयाब हो पाए थे या बाहर इनको मार गिराया गया? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है, अभी तक जितने भी फिदायीन हमले हुए हैं वो अंधेरे का फायदा उठाकर ही किए गए हैं और इस हमले को भी उसी एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। करीबन 4 बजे अंधेरे का समय था। सबसे पहले उन्होंने सेंट्री पोस्ट पर फायरिंग की और उसके बाद गेट के अंदर बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट्स अंदर घुसने में कामयाब हो गए। उसके बाद उन्होंने वहां पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और पूरे कैंप में जो है खलबली मच गई। लेकिन सेना के जवान जो है जैसे ही उन्होंने फायर की आवाजें सुनी तो उन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया और करीबन 2 घंटे तक वहां पर गोलाबारी चलती रही, जिसमें 2 मिलिटेंट्स मारे जा चुके हैं। अब जो खबर आ रही है कि 1 से 2 मिलिटेंट्स अभी भी हो सकते हैं, उनके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से गोलाबारी जारी है। क्या वो मिलिटेंट्स कैंप के पास है या कैंप के अंदर है, अभी वो साफ नहीं हो पा रहा है कि वो किस जगह और किस लोकेशन से लगातार सेना पर फायर कर रहे हैं।
चलिए इस बीच एक बार फिर से बता दें इस बड़ी खबर पर जो डिटेल इनपुट अभी तक हमारे संवाददाता मंजूर मीर ने हमें दिया है। कुपवाड़ा के पंचगाम में आर्मी कैंप पर यह हमला हुआ है और 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। लगभग 1.5 घंटे से ये फायरिंग जारी है। जैसा कि मंजूर ने बताया कि अंधेरे के वक्त सुबह अंधेरे का फायदा उठाते हुए करीब 4 बजे इन आतंकियों ने कैंप में घुसने की कोशिश की। ये एक फिदायीन हमला था और इस बीच जो जानकारी अभी तक मिल पाई है उसके मुताबिक सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन अभी भी जारी है जिसमें 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। सुबह 4 बजे के आसपास आर्मी कैंप में घुसने की ये कोशिश की गई। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और इस बीच पूरे इलाके के घेर कर तलाशी अभियान भी जारी है। मंजूर, हालांकि पूरी जानकारी इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद ही मिल पाएगी, लेकिन अभी क्या कुछ खबरें हैं? क्या सेना को भी कुछ नुकसान हुआ है इसमें? बिल्कुल अर्चना, जानकारी जो हमें सूत्रों से मिल रही है उसके मुताबिक एक मेजर और 2 जवान जो है इस हमले में शहीद हो चुके हैं, लेकिन ऑफिशियली अभी इस बात की कंफर्मेशन नहीं हो रही है। हालांकि ये भी खबर आई है कि एक मेजर के साथ एक कैप्टन भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, लेकिन जब तक सेना की पुष्टि नहीं होगी ये कहना सही नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से सेना ने यह दावा किया है कि 2 मिलिटेंट्स मारे जा चुके हैं और उन्होंने जवान और मेजर के घायल होने की कोई भी खबर या उनके शहीद होने की कोई खबर की पुष्टि अभी नहीं की है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया, जबरदस्त फायरिंग हुई और जैसे ही सेना ने जवाबी कार्रवाई की तो उसी दौरान जो है एक मेजर और 2 जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं और एक कैप्टन गंभीर रूप से घायल हुआ है। जी मंजूर, आपने ये भी बताया कि जहां पर ये कैंप है वो इलाका LOC के नजदीक है। यहाँ पर आए दिन पहले भी हमले होते रहे हैं। ये एक स्ट्रैटेजी भी बन चुकी है आतंकियों की कि या तो फिदायीन हमला किया जाता है या सीधा आर्मी कैंप को निशाना बनाया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस तरह के हमले को रोकने के लिए क्या कड़े कदम उठाने की अब और जरूरत है? देखिए अर्चना, इस तरह के हमलों को रोकना संभव नहीं होता है क्योंकि फिदायीन हमले जो होते हैं वो मरने के लिए होता है और उसे पता है कि उसका मिशन यही होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे कि कैंप के अंदर जाए और ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए, ज्यादा से ज्यादा समय निकालकर सुरक्षा बलों को एंगेज करके रख सके। और ये फिदायीन हमला भी जिस तरह से हम पिछले 90 से देख रहे हैं, जिस तरह जो फिदायीन हमले होते थे वो सीधा कैंप में अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कामयाब हो जाए या कैंप के बाहर ही मारे जाए। तो उनकी यही स्ट्रेटजी रहती है और इस तरह के हमलों को रोकना संभव नहीं होता है। और अक्सर ये हमले जो हमने देखे हैं ये अंधेरे में किए जाते हैं। लास्ट ईयर 2016 में भी हमने देखा था कि कुपवाड़ा बारामूला में जो फिदायीन हमले हुए वो भी रात के करीबन 4 बजे के आसपास अंजाम दिए गए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाया सके। तो ये इलाका भी LOC के पास सटा हुआ है, आसपास बहुत एक जंगल का एरिया है और माना जा रहा है कि ये मिलिटेंट्स जो है पहले से ही जंगल तक पहुंच चुके थे। उसके बाद इस इलाके की रेकी की गई थी और एक सोची समझी साजिश के तहत जो है इस हमले को आज सुबह 4 बजे अंजाम दिया गया। मंजूर, क्या जानकारी है आपके पास? क्या ये आतंकवादी अभी बाहर हैं या कैंप के अंदर घुस चुके हैं और वहां पर गोलीबारी चल रही सेना और इन आतंकियों के बीच में? देखिए, जो जानकारी अभी वहां से मिल रही है उसके मुताबिक 1 से 2 मिलिटेंट्स हो सकते हैं। हालांकि जो खबर मिली थी कि 3 से 4 मिलिटेंट्स ने इस हमले को अंजाम दिया था, जिनको सेना के जो सेंट्री पोस्ट पर जो जवान थे जिन्होंने ये जानकारी दी है, और 2 मिलिटेंट्स कैंप के अंदर घुसने में कामयाब हो गए थे। लेकिन जब फायरिंग हुई उसके बाद एक और जो दूसरा 2 मिलिटेंट्स थे, क्या वो कैंप के अंदर है या बाहर है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, क्योंकि कैंप के अंदर में लगातार गोलाबारी का सिलसिला जारी है और पूरा एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। लेकिन आशंका जताई जा रही है कि 1 से 2 मिलिटेंट्स अभी भी कैंप के अंदर है, लेकिन फायरिंग हो रही है, उस वजह से उनकी लोकेशन जो है वो पूरी तरह से साफ नहीं हो पा रही है। जी, और ये भी बता पाएंगे कि कैंप के कौन से हिस्से में इन्होंने सबसे पहले घुसने की कोशिश की थी? देखिए, ये जो कैंप है संतरी पोस्ट से ये ज्यादा दूर तक नहीं जा पाए, क्योंकि जैसे ही संतरी पोस्ट पर इन्होंने सबसे पहले फायर किया और फिर गेट के मेन गेट के अंदर में गए, उसके बाद जैसे ही फायरिंग की आवाज सुनाई दी गई तो बताया जा रहा है कि वहां सेंटरी गेट के पास में ही जो एक छोटी सी बाग है वहां तक ये पहुंचने में कामयाब हो गए। लेकिन सेना ने तुरंत जो है मोर्चा संभाल लिया था, जवाबी कार्रवाई की थी, जिसकी वजह से ये कैंप के अंदर घुसने में कामयाब पूरी तरह से नहीं हुए। लेकिन निसंदेह ही ये कैंप के मेन गेट के अंदर में घुसकर कामयाब हो गए थे और इस हमले को अंजाम दिया। और काफी देर तक, करीबन 1.5 से 2 घंटे तक इन्होंने फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई भी हुई, जिसमें यह खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि सेना को भी काफी नुकसान हुआ है और 2 मिलिटेंट्स भी मारे गए हैं। फिलहाल ऑपरेशन बड़े पैमाने पर अभी भी जारी है। मंजूर, आप जिस तरह से बता रहे हैं 3 से 4 की संख्या में आतंकवादी थे जिन्होंने आर्मी कैंप के अंदर घुसने की कोशिश की, हमला किया सेंट्री पोस्ट पे सबसे पहले। क्या और भी लोग हैं जो इनकी मदद कर रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने लंबे समय से रेकी करी इस इलाके की, जिस तरह से आप बता रहे तभी इनको जानकारी थी इस तरीके की। क्या और भी लोग हैं जिनसे इनको मदद मिल रही है वहां पर लोकल?
देखिए, जमीनी समर्थन जरूर मिलिटेंटों को मिलता है कुछ इलाकों में, और ये भी एक बॉर्डर एरिया है, और इस वहाँ के जो स्थानीय लोग होंगे उनसे जरूर मदद मिली होगी और इस कैंप तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि अभी तक ये भी साफ नहीं हो पाया है कि ये मिलिटेंट जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है क्या ये पाकिस्तानी मिलिटेंट है या यहाँ की लोकल है। तो ये ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही सारी जानकारी मिल पाएगी। लेकिन जिस तरह से अभी तक फिदाइन अटैक हमने देखे हैं उसमें लोकल कम होते थे, फिदाइन जो होते हैं वो पाकिस्तानी होते हैं। खासकर इस तरह के हमले जो है लश्कर और जैश ए मोहम्मद ही अक्सर अंजाम देता है, और खासकर जैश ए मोहम्मद इस तरह के हमलों को ज्यादा फिदाइन हमलों को अंजाम देता है। 2016 में जितने भी फिदाइन हमले हमने देखे थे वो लश्कर वो जैश ए मोहम्मद ने अंजाम दिए थे, और माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे भी लश्कर या जैश का हाथ हो सकता है, और ये मिलिटेंट भी फॉरेन हो सकते हैं, पाकिस्तानी हो सकते हैं, जो हाल ही में घुसपैठ करके यहाँ पर दाखिल हुए हैं, जिस तरह की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि ये पहले से यहाँ पर सक्रिय मिलिटेंट नहीं है, और जो लोकल लोगों की मदद से इस कैंप का, हालांकि इनके पास मैप वगैरह भी साथ में होते हैं और पूरी लोकेशन होती है, और लेकिन जो खबर आ रही है कि सबसे पहले इस कैंप की रैकी की गई और उसके बाद आज सुबह मौका चुनकर जो है इस हमले को अंजाम दिया गया और कैंप के अंदर घुसने में मिलिटेंट्स कामयाब हो गए। चलिए एक बार फिर से बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हमारे संवाददाता मंजूर मीर हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं। आर्मी कैंप पर हुए इस हमले के बारे में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की संभावना अभी भी जताई जा रही है। हालांकि जो खबर है उसके मुताबिक सुबह 4 बजे आत्मघाती आतंकियों ने सेना के आर्मी कैंप पर हमला किया और उसके बाद से ही यहां पर मुठभेड़ जारी है। लगातार 1.5 घंटे तक गोलीबारी होती रही और अभी भी 1 से 2 आतंकियों के कैंप के अंदर छिपे होने की खबर है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको एक बार फिर बता दें, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के आर्मी कैंप पर आत्मघाती हमला हुआ है। आतंकवादियों ने कुपवाड़ा के पंजगाम के आर्मी कैंप पर हमला बोला। सेना हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रही है और अभी तक 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है, जबकि 2 से 3 आतंकवादियों के और मौजूद होने की भी खबर है। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी, हमले में 2 जवान और 2 अफसर शहीद हुए हैं, ये खबरें आ रही हैं। ऐसी हमारे संवाददाता मंजूर मीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजूर, ये बताइए कि क्या अभी तक ये गोलीबारी दोनों तरफ से चल रही है और अभी क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, अभी भी ऑपरेशन जो है वो जारी है और जो वहां से खबरें आ रही है उसके मुताबिक फायर दोनों तरफ से हो रहा है, और आर्मी के जो आसपास में जो दूसरे छोटे बड़े कैंप्स हैं उन्होंने उस पूरे इलाके को घेर लिया है, और माना जा रहा है कि 1 से 2 मिलिटेंट्स अभी भी हो सकते हैं। और 4 बजे जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया था उसमें अब ये भी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि एक मेजर समेत 2 जवान जो है वो भी शहीद हो चुके हैं। लेकिन ऑपरेशन अभी बड़े पैमाने पर जारी है। जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया और मिलिटेंट्स की जो संख्या देखी गई थी जो आधुनिक हथियारों से लैस थे और पहले से ही ये मंसूबा बना चुके थे कि आर्मी कैंप को टारगेट करना है, ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना, कैंप के अंदर में घुस करो, वो किसी हद तक वो कैंप के अंदर घुसने में सफल भी हुए हैं। तो फिलहाल ऑपरेशन बड़े पैमाने पर यहाँ पर जारी है। जी मंजूर बता रहे हैं, इस बीच 1 अफसर और 2 जवान के शहीद होने की खबर है। हालांकि सेना को कितना नुकसान हुआ है इस हमले में अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। सूत्रों के हवाले से फिलहाल इस खबर पर यह डिटेल जानकारी मिल पाई है कि 1 अफसर और 2 जवान इस ऑपरेशन में शहीद हो गए हैं।